अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, ज़कात देने की फजीलत और ज़कात ना देने की वईदें कुरान और हदीस की रोशनी में आप हज़रात समाअत फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और मुत्तक़ी है वो जो हमने दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। मतलब जो परहेजगार हैं वो लोग अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो परहेजगार हैं, वो मुत्तक़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पे फरमाता है, उनके मालों में से सदका लो, उसकी वजह से उन्हें पाक और सुथरा बना दो। मतलब माल में से जो हम सदका करेंगे वो हमारे माल को पाक और सुथरा बना देगा। और रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और फलाह पाते हैं वो जो ज़कात अदा करते हैं। फलाह का मतलब होता है कामयाबी, कि वो लोग कामयाबी पाते हैं जो ज़कात अदा करते हैं, वो कामयाब होते हैं जो ज़कात अदा करते हैं। और रब तबारक व तआला फरमाता है, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसकी जगह और देगा, वो बेहतर रोजी देने वाला है। अजीज़ान गिरामी, लोग समझते हैं कि हम कुछ खर्च करेंगे, किसी गरीब की मदद करेंगे, किसी की इमदाद करेंगे तो हमारा माल कम हो जाता है, हमारी दौलत कम हो जाती है। रब तबारक व तआला फरमाता है, जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसकी जगह और देगा। और रब फरमा रहा है, वहुवा खैरुर राज़िकीन, और वो बेहतर रिज़्क देने वाला है, वो बेहतर रिज़्क देने वाला है। और रब तबारक व तआला ने एक मकाम पे फरमाया जिसका मफहूम ये है, जो लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में खर्च करते हैं उनकी कहावत उस दाने की है जिससे 7 बालें निकली, हर बाल में 100 दाने, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिसे चाहता है ज्यादा देता है, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल वुसअत वाला और बड़ा इल्म वाला है। यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में खर्च करते हैं तो उस दाने की मिस्ल है कि उसमें से 7 बालें निकली और हर बाल में 100 दाने, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है ज्यादा देता है। जो लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में अपने माल खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद ना एहसान जताते ना अज़ियत देते, उनके लिए उनका सवाब उनके रब के हुजूर है, और उन पर कुछ खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। अच्छी बात और मग़फ़िरत उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद अज़ियत देना हो, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेपरवाह इल्म वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में खर्च करना, सदका करना, ज़कात देना, उसके फ़ज़ाइल बयान की जा रही है। रब तबारक व तआला फरमाता है, जो लोग सोना और चांदी जमा करते और उसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। जिस दिन आतिशे जहन्नम में वो तपाए जाएंगे, उनसे उनकी पेशानियां और करवटें और पीठें दागी जाएंगी, और उनसे कहा जाएगा, ये वो है जो तुमने अपने नफ्स के लिए जमा किया था, अब चको जो जमा करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, आज जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं निकालते, सोना जमा करते हैं, चांदी जमा करते हैं, उसमें से जो 2.5% हर साल देना है वो नहीं देते, उन्हें कल बरोज़े क़यामत दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। जहन्नम में वो तपाए जाएंगे, और फिर उनसे कहा जाएगा कि ये सब तुमने माल जमा किया था उसी की बुनियाद पर है। उनकी पेशानियां, करवटें, पीठें दागी जाएंगी। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा ये कमजोर बदन जहन्नम के अज़ाब को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं। आज तो हम दुनिया की आग की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारी उंगली
अगर हमारा हाथ आग में चला जाए तो आग जला करके राख कर देगी, तो कल बरोज़े क़यामत जो जहन्नम की आग होगी वो तो दुनिया की आग से ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा तपिश वाली होगी। तो अंदाज़ा लगाओ मुसलमानों, जो लोग सोना जमा करके रखते हैं, जो लोग चांदी जमा करके रखते हैं और उनके एवज जो ज़कात निकलती है वो ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, गरीबों की मदद नहीं करते, मिस्कीनों की इमदाद नहीं करते, तो कल बरोज़े क़यामत उन्हें आतिश जहन्नम में तपाया जाएगा और उनकी पेशानियां दागी जाएंगी, उनकी पीठें दागी जाएंगी। लिहाजा मुसलमानों, बाज आ जाओ। अगर ज़कात नहीं अदा किए हैं, जितने साल की ज़कात बाकी है, तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें और उन तमाम सालों की ज़कात ज़रूर अदा करें। सही बुखारी शरीफ में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ताला माल दे और वो उसकी ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा। जिसके सर पर 2 चित्तियाँ होंगी वो सांप उसके गले में तोक बनाकर डाल दिया जाएगा, फिर उसकी बाँछें पकड़ेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। अल्लाह अकबर, अल-अमान वल हफीज। यानी जो माल हम बचा के रख रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, जमा करके रख रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट करके रख रहे हैं, वही माल के ऊपर अगर ज़कात नहीं अदा की गई तो वो माल कल बरोज़ क़यामत गले में तोक डाल दिया जाएगा। उस माल के एवज़ फिर अज़ाब होगा और वो कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। लिहाजा मुसलमानों, अल्लाह की राह में खर्च किया करो, अल्लाह की राह में ज़कात दिया करो, अल्लाह की राह में सदका दिया करो। इससे तुम्हारे कारोबार में भी बरकत होगी, रिस्क में बरकत होगी, घर में भी बरकत होगी। सही मुस्लिम शरीफ में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स सोने चांदी का मालिक हो और उसका हक अदा न करे तो जब क़यामत का दिन होगा उसके लिए आग के पत्थर बनाए जाएंगे और उन पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी और उनसे उनकी करवट और पेशानी और पीठ दागी जाएगी। जब ठंडे होने पर आएंगे फिर वैसे ही कर दिए जाएंगे। यानी जो सोने चांदी का मालिक है, ज़कात अदा ना करे तो कल बरोज़ क़यामत ऐसा दर्दनाक अज़ाब में उसे मुब्तला किया जाएगा। सही बुखारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हुए। आप खलीफा हुए, उस वक्त इराक़ में कुछ लोग काफिर हो गए कि ज़कात की फर्जियत का इनकार कर बैठे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कुछ लोग ज़कात का इनकार कर दिए कि हम नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, मगर ज़कात नहीं देंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन पर जिहाद का हुक्म दिया। अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि उनसे आप क्यों कर क़िताल करेंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम मैं उनसे जिहाद करूंगा जो नमाज और ज़कात में तफरीक करे, कि नमाज को फ़र्ज माने और ज़कात की फ़र्जियत का इनकार करे। ज़कात हक़्क़ुल माल है। खुदा की कसम बकरी का बच्चा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर कर किया करते थे, अगर मुझे देने से इनकार करेंगे तो उन पर उनसे जिहाद करूंगा। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वल्लाह मैंने देखा अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ का सीना खोल दिया है। उस वक्त मैंने भी पहचान लिया कि वही हक है। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया था, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके ताल्लुक से जिहाद का ऐलान किया था। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा ज़कात अदा करते रहना चाहिए। जो भी ज़कात निकलती है उसके हिसाब से ज़कात हर साल माल तिजारत पर देना वाजिब है। जो साहिब निसाब हैं, इंशाअल्लाह आगे साहिब निसाब, माल तिजारत और तमाम मसाइल बयान किए जाएंगे। आज मैं इंशाअल्लाह आपके सामने फ़ज़ाइल और ना देने की वहीदें बयान कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़कात किसी माल में न मिलेगी मगर उसे हलाक कर देगी। ज़कात किसी माल में न मिलेगी मगर उसे हलाक कर देगी। मतलब क्या हुआ? बाज़ इम्मा ने इस हदीस के ये मानी बयान किए कि ज़कात वाजिब हुई और अदा न की और अपने माल में मिलाए रहा तो ये हराम उस हलाल को हलाक कर देगा।
ज़कात देना वाजिब है। जो भी जितनी निकलती थी ज़कात किसी ने अदा नहीं की, उस ज़कात की रकम को अपने माल में मिलाए रखा, तब फिर क्या होगा कि वो जो ज़कात की रकम जो गरीबों का हक था, मिस्कीनों का हक था, जरूरतमंदों का हक था, वो तुमने अपने ही माल में मिलाए रखा। अब वही रकम तुम्हारे सारे माल को हलाक कर देगी। लिहाजा इससे बचो। हर साल जो ज़कात निकलती है गरीबों और मुस्तहिकीन तक अदा करो। इमाम अहमद ने फरमाया कि मानी ये है कि मालदार शख्स माल ज़कात ले तो ये माल ज़कात उसके माल को हलाक कर देगा। ज़कात तो फ़कीरों के लिए है और दोनों माना सही है। एक माना तो ये कि ज़कात वाजिब थी, आपने ज़कात अदा नहीं की, माल में मिलाए रखा, तो वो माल को हलाक कर देगी। और दूसरा मतलब उलमा ने, इमाम ने जो बताया वो ये कि जो अमीर हैं वो अगर ज़कात का पैसा लेंगे, माल वाले अगर ज़कात का पैसा लेंगे, दौलतमंद लेंगे, तो फिर वो ज़कात का पैसा लेके अपने माल में मिलाएंगे, तो फिर वो ज़कात का पैसा जो मुस्तहिक गरीब के लिए है वो अमीरों के, फिर उन लोगों के माल को हलाक कर देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कौम ज़कात ना देगी अल्लाह ताला उसे क़हत में मुब्तला फरमाएगा। अल्लाह अकबर। हदीस मुबारका में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कौम ज़कात नहीं देगी वो क़हत में मुब्तला हो जाएगी। आज कसाद बाजारी, बेबरकती, बेरहमती का जो हम शिकार हैं, अजीज़ान गिरामी, हमें अपना मुहासिबा करना चाहिए, हमें अपना हिसाब करना चाहिए कि हमारे पास कितना माल है, कितनी दौलत है, कितना सोना है, कितना चांदी है। जो भी ज़कात की रकम निकलती है ज़रूर ज़रूर ज़कात अदा करें। और जो इस्लामी भाई के पास है उन्हें भी समझाएं, जो ज़कात नहीं देते उन्हें भी समझाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हमें हुक्म दिया गया कि नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और जो ज़कात ना दे उसकी नमाज कबूल नहीं। कि नमाज का हमें हुक्म दिया गया, कोई शख्स नमाज तो पढ़ता है मगर ज़कात नहीं देता तो फिर उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं। बुखारी व मुस्लिम उन्हीं से रावी है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में जोड़ा खर्च करे वो जन्नत के सब दरवाजों से बुलाया जाएगा। जन्नत के कई दरवाजे हैं। जो नमाजी है दरवाज़े नमाज से बुलाया जाएगा, जो अहले जिहाद है दरवाज़े जिहाद से बुलाया जाएगा, जो अहले सदका है वो दरवाज़े सदका से बुलाया जाएगा, जो रोज़ेदार है बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तो कुछ ज़रूरत नहीं कि हर दरवाजे से बुलाया जाए, यानी मकसद तो जन्नत में दाखिल होना है, ये वो तो एक ही दरवाजे से दाखिल हो जाए तो जन्नत हासिल हो जाएगी। मगर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये भी सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए क्या ऐसा कौन शख्स है जो सब दरवाजों से बुलाया जाएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनमें से हो। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान देखिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उम्मीद करते हैं कि उन्हें जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाए। अजीज़ान गिरामी, ये ज़कात के मुतालिक फ़ज़ाइल मैंने आपके सामने बयान किए और ज़कात ना देने पर वईदें जो थी वो भी बयान की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने, उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हमारा ख़ात्मा मदीने की गलियों में ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।